नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों। पिछली बार हमने कोटिपूरक कोण और समपूरक कोण के बारे में चर्चा किया था, अध्ययन किया गया था। आज हम उसके आगे कोणों की जोड़ियों के प्रकार से संबंधित आगे उसके देखेंगे, चर्चा करें। विधान सही हो तो उदाहरण दो, विधान गलत होने को कारण बताओ। दो न्यून कोण परस्पर कोटिपूरक कोण हो सकते हैं, सही है। दो समकोण परस्पर कोटिपूरक कोण हो सकते हैं, ये नहीं हो सकता क्योंकि दो कोणों को मिलाकर 90 कोण ही बनता है, 90 अंश का ही कोण बनता है, तो इसलिए ये विधान सही नहीं है। एक न्यून कोण तथा एक अधिक कोण परस्पर कोटिपूरक कोण हो सकते हैं, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि अधिक कोण का माप 90 अंश से अधिक होता है। दो न्यून कोण परस्पर संपूरक कोण हो सकते हैं। दो न्यून कोण 90 से कम होता है, 90 अंश से कम होता है। तो अगर दो न्यून कोण होंगे तो उनको जोड़ने से भी हमारा 180 अंश का कोण नहीं बन पाएगा, इसलिए ये विधान भी गलत है। दो समकोण परस्पर संपूरक कोण हो सकते हैं, ये सही है क्योंकि दो समकोण, एक समकोण 90 अंश का, दूसरा समकोण भी 90 अंश का, 90 90 180। संपूरक कोण का माप दो कोणों को योगफल जब 180 होता है तो वे दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण हो सकते हैं। एक न्यून कोण एक परस्पर संपूरक कोण हो सकता है, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण परस्पर संपूरक कोण, ये विधान भी सही है। आओ देखते हैं विपरीत किरणें क्या होती हैं। विपरीत किरणें, अपोजिट रेज। यहाँ देखो इस आकृति में ए बी और ए की दिशा इधर है और बी और सी की दिशा इधर है। माने इस रेखाओं को अगर आगे बढ़ाएंगे पीछे बढ़ाएंगे तो ये एक दूसरे को काटती हैं। तो जो काटने वाली होती हैं, संलग्न आदि किरणों के नाम बताओ। किरणों के आरंभ बिंदु का नाम बताओ, इसमें कोण का नाम बताओ। कोण क्या, यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे कोण यहाँ भी बन रहा है, यहाँ भी। अब ये विपरीत किरणें, कोण का नाम बिंदु भी किरणों के लिखो। आकृति एक में किरण बी सी तथा किरण बी ए से अधिक कोण बनता है। यहाँ पर ये जो कोण बन रहा है ये अधिक कोण है। अधिक कोण किसको कहते हैं? 90 अंश से अधिक हो तो उसे अधिक कोण कहते हैं। जबकि आकृति दो में किरण बी सी तथा किरण बी ए से सरल कोण बनता है, ये सरल कोण है, 180 अंश का कोण बन रहा है, सरल कोण। यहाँ पर किरण बी सी तथा किरण बी ए परस्पर विपरीत किरणें हैं। जिन दो किरणों का आरंभ बिंदु सामान्य हो और वे किरणें एक रेखीय हों, उन किरणों को विपरीत किरणें कहते हैं। इस आधार पे ये जो किरण बी ए और किरण बी सी ये दोनों विपरीत किरणें हैं, यानी इनका विस्तार किए जाने पर ये एक दूसरे को काटती नहीं है। इस आधार पर प्रसंग्रह 18 के प्रश्न, किरण पी एन और किरण पी टी ये विपरीत किरणें हैं। किरण पी एम और किरण पी एल ये भी विपरीत किरणें हैं। अब हम देखेंगे कोणों की जोड़ियों के प्रकार में एंगल्स इन लीनियर पेयर। रेखीय युगल कोण, किसी एक सीधी रेखा पर दो कोण बन रहा है तो यह इसका रेखीय युगल कोण ये है और इसका रेखीय युगल कोण ये। संलग्न आकृति में बने कोणों के नाम लिखो। यहाँ पर जो कोण बन रहे हैं, कितने कोण बन रहे हैं? पी क्यू आर, आर क्यू एस। कोणों की जोड़ियाँ किस प्रकार की हैं? कोणों की कौन सी भुजाएं सामान्य भुजा नहीं है? ये भुजा सामान्य भुजा नहीं, ये भुजा सामान्य भुजा नहीं, ये सामान्य भुजा है। तो इसको बताया गया कोण मापों की सहायता से मापो। जिन दो कोणों की एक भुजा सामान्य हो तथा असामान्य भुजाएं एक रेखीय हों। अब ये असामान्य भुजाएं हैं, ये एक रेखीय है और इन दोनों कोणों की सामान्य भुजा एक है, ये क्यू आर। ऐसे कोणों को रेखीय युगल कोण कहते हैं। रेखीय युगल कोण परस्पर संपूरक। हाँ, इस आधार पे प्रसंग्रह 19
संलग्न न हो ऐसे कोटिपूरक कोण। संपूरक कोण जो रेखीय युगल कोण न हो, संपूरक कोण जो रेखीय युगल कोण न हो ऐसे कोण बनाना है। संलग्न न हो ऐसे कोटिपूरक कोण। वर्णनानुसार कोणों की रचना करो। कोई रचना न होने पर कारण लिखो। रचना न होने पर कारण लिखना है। रेखीय युगल कोण जो संपूरक कोण न हो, तो रेखीय युगल कोण पहले ही बताए, रेखीय युगल कोण संपूरक कोण होते हैं, ये कथन ही गलत है। रेखीय युगल कोण जो संलग्न कोण, अब यहाँ पे संलग्न कोण है, ये इसका संलग्न कोण ये है, इस कोण का कोण आर क्यू एस का संलग्न कोण पी क्यू आर है, इससे जुड़ा हुआ है, तो ये होगा। इस तरह का कोण बनता है। रेखीय युगल कोण जो कोटिपूरक कोण भी हो, तो ये हो सकता है। कोटिपूरक कोण रेखीय युगल कोण 180 अंश का होता है और कोटिपूरक कोण 90 अंश का होता है, तो ये कथन गलत है, ये नहीं हो सकता। अब अगला देखेंगे सी। यहाँ पर पृथक रूप से दो ऐसे न्यून कोण बनाओ जिनका योग 90 अंश न हो, 90 अंश से कम हो। पृथक बनाना है। पृथक कोण बनाओगे तो संलग्न नहीं होगा, और 90 अंश से और इतने न्यून कोण लो कि दोनों को जोड़ने पर 90 अंश भी ना हो, तो इस प्रकार से ये हो सकता है। अगला भाग है शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे दो विपरीत किरणें दिखाई गई हैं। किरण है एस आर और पीटी में विपरीत किरणें एक दूसरे को विभाजित करती हुई दिखाई गई हैं। यहाँ पर देखोगे इसके करने से इस तरह के रेखाओं के एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दे रही है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ चार कोण बन रहे हैं, 1 2 3 4, चार कोण बन रहे हैं। शीर्षाभिमुख कोण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। शीर्षाभिमुख, अगर मान लो ये चार व्यक्ति यहाँ पर हम खड़े कर दें, एक इधर, इसका मुंह इधर, एक का मुंह इधर और एक का मुंह इधर, तो ये विपरीत में इसका सिर इसके सिर से लगता हुआ रखता है। शीर्षाभिमुख, इसका सिर इसके सिर से लगता हुआ दिखता है। तो इस आधार पे हम कहेंगे कि ये शीर्षाभिमुख कोण जो है, इसका शीर्षाभिमुख कोण ये होगा। अगर हम इस तरह से बताएं, पी क्यू एस का शीर्षाभिमुख कोण आर क्यू टी है और एस क्यू टी का शीर्षाभिमुख कोण पी क्यू आर है। शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं। जितने माप का ये कोण होगा उतने ही माप का ये भी कोण होगा, और जितने माप का ये कोण होगा उतने माप का ये कोण होगा। शीर्षाभिमुख कोण सर्वांगसम होते हैं। इस आधार पर अगर हमें किसी एक भी कोण का माप मालूम है तो हम सभी कोणों के माप मालूम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो एक सीधी रेखा पे 180 अंश का कोण बन रहा है। अगर यहाँ पे जितना भी माप का 70 अंश का कोण बन रहा है, अगर 70 अंश का कोण है, तो ये इसका शीर्षाभिमुख कोण ये भी 70 अंश होगा। और इस लाइन को, इस किरण को देखते हुए, इस रेखा को देखते हुए अगर हम विचार करते हैं तो इस रेखा पर पूरा 180 अंश का कोण बन रहा है। तो 180 में से 70, जिन दो किरणों से कोई कोण तैयार होता है उसकी विपरीत किरणों से तैयार किया हुआ कोण पहले कोण का शीर्षाभिमुख कोण होता है। ये हमने तुम्हें बताया पिछले पेज पे। शीर्षाभिमुख कोण के गुणधर्म। शीर्षाभिमुख कोण के माप, दो रेखाओं के परस्पर प्रतिच्छेदन से बनने वाले शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। इस आधार पर तुम्हें यहाँ एक उदाहरण दिया गया है। इस उदाहरण का अध्ययन करते हुए कि यहाँ पे किसी भी एक कोण का माप मालूम है तो दूसरे कोण का माप हम ज्ञात कर सकते हैं, और इस आधार पर प्रश्न संग्रह 20 की सभी प्रश्नों को हल करना है, और प्रश्न संग्रह 19 के बारे में हमने चर्चा की है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।